पंचकोर हमलों पर तेहरान से एहतजाजन वापस बुलाए गए पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू आज वतन वापस पहुंचेंगे। ईरानी हमलों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, ईरानी सफीर को भी निकल जाने का हुक्म। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतही दौरे भी मुअत्तल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरानी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर इन दिनों पाकिस्तान में नहीं, उन्हें वापस ना आने का कह दिया गया है। ईरान को पैगाम दे दिया है कि नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरान के वजीर खारजा का टेलीफोन। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में दोनों की फ़ोन पर बातचीत हुई। निगरान वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात की रूह के भी मुनाफी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी भी ईरान का दौरा मुख्तसर करके कराची वापस पहुँच गए। उन्होंने कहा कि वो ताजिरों के एक वफ़द के साथ चाबहार गए थे, जहाँ उन्होंने बरामदात की एक नुमाइश का इफ्तिताह किया था। गवर्नर टेसौरी ने कहा कि मामला मुल्की सालमियत का और वक़ार का हो तो पाकिस्तान सबसे पहले है। China would like to, as close friends to Pakistan, close friends to Iran, and we would like to play constructive roles and settle that difference. चीन की पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश। कराची में चीन के काउंसल जनरल यांग येडोंग की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाक ईरान इख्तलाफात दूर करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरान के हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। एक तरफ तो ईरान खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़रूरत है। davos में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज से खुद इंतखाबी मुहिम पर निकलेंगे। हाफिजाबाद में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जलसे से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सायरा अफजल तारड़ भी खिताब करेंगी। नवाज शरीफ जलसे में अवाम को महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल के अपने एजेंडे पर बात करेंगे। जलसे से कबल कारकुनान की म्यूनसिपल स्टेडियम आमद, शेर शेर के नारे और आतिशबाजी। एक और साहब है जो चौथी दफा वजीर आजम बनना चाह रहा है, चौथी दफा, और वो साहब के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम चला रहा है, ना अवाम से वोट मांग रहा है। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। हम इस शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे, इसको चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। शेर उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई और उन्हें जितवाएगा, मगर ये उनकी भूल है। अब वो वक्त नहीं रहा जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया, नुकसान अवाम का हुआ। बिलावल भुट्टो के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर बार। बद्दीन और सांखड़ में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि चौथी बार वजीर आजम बनने वाले के पास ना कोई मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम है और ना राब्ता है। इलेक्शन जीतना है तो अवाम के पास आना पड़ेगा। नवाज शरीफ लाडला नहीं है, अलबत्ता माजी में कोई और लाडला रह चुका है। 2017 में डंडे और बल्ले ने जिस सफ़र को ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया तो उसके कसूरवार हम नहीं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में नून लीग से भी शेर का निशान छीना गया था। बानी PTI, सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही और नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन की दौड़ से बाहर, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते।
लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। आरओ और अपैलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। रावलपिंडी के हल्के NH56 से शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, वोटर्स तैयारी करें और अपने उम्मीदवार को पहचानें। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, जब इलेक्शन हो तब जोर ज़बरदस्ती वाले रास्ते ना इख्तियार करें। जितनी ज़्यादती PTI से होनी थी वो हो चुकी। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने ये इकदाम बहीरा अहमर में हौसियों के मुसलसल हमलों पर किया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि हौसी ग्रुप बहीरा अहमर और खलीज अदन में हमले रोक दे तो फैसला बदला जा सकता है। हौसी ग्रुप का अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। हमास ने अमरीकी इकदाम को सियासी फैसला करार दे दिया। कहा, अमरीकी पॉलिसियाँ फ़लस्तीनी कॉज के लिए अरब और बैनुल अक़वामी हिमायत को नहीं रोक सकती। अमेरिका के यमन में हुदैदा, ताज़ा और सादा पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया गया। कार्गो जहाज़ों और अमरीकी नेवी के जहाज़ों के लिए खतरा थे। इससे पहले यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में जहाज़ पर ड्रोन हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। जहाज़ और अमला महफूज है। हौसियों ने खलीज अदन में अमरीकी जहाज़ जेंसो पिकार्डी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद और M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद। मुल्तान से रहीमिया खान तक मोटरवे भी बंद कर दी गई। GT रोड के मुख्तलिफ मकामात पर भी शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान में हमला ईरान की बौखलाहट और तन्हाई जाहिर करता है। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, ईरान दुनिया में पहले ही तन्हा है और पाकिस्तान उसकी मदद करता है। ये गैर मंतकी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज हमला ईरान के अंदरूनी मामलात की वजह से किया गया। पाकिस्तान ने सख्त सिफारती रद्द अमल दिया है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरानी हमले पर हो सकता है कि हमें मजीद सख्त पोजीशन लेनी पड़े, लेकिन ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे ना बिगड़ें कि जिनकी तलाफी ना हो सके। सेहूनी फौज ने इसराइल में बच जाने वाले आखिरी यूनिवर्सिटी भी धमाके से तबाह कर दी। खान यूनिस पर शदीद बमबारी, नसर अस्पताल के करीब भी हमले। लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागने पर मजबूर। मगरबी किनारे में इसराइल ने खून रेजी तेज कर दी। 11 फ़लस्तीनी शहीद। तोलकरम में ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी दाखिल। शर पे जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। यरगमालियों को अद्वियात के बदले फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की डील के तहत गजा में तरसील का आगाज़। कतर के 2 तैयारे 61 टन सामान लेकर रफा सरहद के करीब कल मिस्र पहुँचे थे। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैक आउट 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कारों के काबिज़ फौज पर हमले जारी। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए 5121 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों का डेटा जारी कर दिया। 4807 मर्द, 312 खवातीन, 2 ख्वाजा सिरा कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मुकाबिल। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तादाद 1873, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3248 है। चारों सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12695 उम्मीदवार मैदान में हैं। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल। डिवीजन बेंच आज जेल ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा।
इससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मुकदमे की समाअत से माजरत करके मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि उनके ख्याल में ये केस गलती से सिंगल बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। इस केस में नैब को फरीक बनाया गया है। ये केस डिवीजन बेंच में सुना जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से व्हाट्सएप पर जाली अकाउंट का इंकशाफ। तर्जुमान के मुताबिक जाली अकाउंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम और तस्वीर इस्तेमाल की गई है। अवाम जाली पैगामात और झूठे प्रोपेगेंडे से होशियार रहे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब जाली व्हाट्सएप अकाउंट और प्रोपेगेंडा नजरअंदाज कर दें। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्जामात लगाते हुए कहा था कि रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। रऊफ हसन साजिशी हैं, पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि पहले उन्हें वुकला की टीम से निकाला गया और फिर इंतखाबी मुहिम चलाने से भी रोक दिया गया है। इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनकाद में किसी इदारे या पोलिंग स्टाफ की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कानून और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम जमातों के रहनुमाओं और वोटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, इंतखाबी रैलियों और जलसों को भी मुनासिब सिक्योरिटी मुहैया की जाए। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम जारी है। अब इंतखाबी निशान में तब्दीलियां की तो मुतालका हलकों में इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। शक्करगढ़ में पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का इंतखाबी जलसा रोक दिया। स्टेज कुर्सियां उठाकर लाइट्स बंद करवा दी। कहा, जलसे का इजाजतनामा नहीं था। बतौर आज़ाद उम्मीदवार दानियाल अजीज का पहला इंतखाबी जलसा था। दानियाल अजीज का इजाजत लेकर आज दोबारा जलसे का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर PK-82 से PTI उम्मीदवार कामरान बंगश का इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया गया। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को इंतखाबी निशान ब्रैकेट अलॉट कर दिया गया। कामरान बंगश ने हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वायलन के खिलाफ रिट की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने RO से पूछा था कि एक आम आदमी वायलन और गिटार में कैसे फ़र्क करेगा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून और ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान की डेवोस में मुलाकात। डेविड कैमरून ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हौसियों को हथियारों और इंटेलिजेंस की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया। ईरान बहीरा अहमर में हौसियों के हमले रोकने के लिए अपने अस्त्र रसूख इस्तेमाल करे। बरतानिया में आबाद खालिस्तान के हामियों की जान को खतरात लाहक है। बरतानिया की इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस ने खालिस्तान के हामियों को भारत से लाहक खतरात से आगाह कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। पुलिस ने अवतार सिंह की मौत की मजीद तहकीकात के मुतालबे के बाद वार्निंग जारी की थी। खालिस्तान तहरीक के लिए सरगर्म अवतार सिंह गुज़िश्ता जून में पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए थे। चंद रोज़ बाद सिख फॉर जस्टिस के कनाडा चैप्टर के रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कत्ल कर दिया गया था। लवाहिकीन को शुबा है कि अवतार सिंह को भी बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों को रवांडा भेजने से मुतालिक बिल पर कंजर्वेटिव हुकूमत को एक और इंतखाब कामयाबी। दारुल अवाम में बिल मंजूर। बिल को अब ऐवान वाला दारुल उमरा भेजा जाएगा। दारुल उमरा में हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं। बिल में तरामीम मुतवक्के हैं। बरतानवी हुकूमती मनसूबे के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर आने वाले बाज़ पनाह के तालिब अफराद को रवांडा भेजा जाएगा। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मनसूबे को गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के खदशात दूर करने के लिए हुकूमत ने नए कानून के लिए बिल मुतारिफ कराया था। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शरीक निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में फाउंडेशन की जानिब से समाजी ताउन के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में सेहत, कोरोना वबा और सैलाब के दौरान ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से बेल्जियम के हम मनसब की भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, आला तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
बरतानिया में बर्फानी मौसम से परवाज़ें मुतासिर। नॉर्थ यॉर्कशायर, लीड्स, ब्रैडफोर्ड में बर्फ से कई अहम शराएं बंद हो गईं। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होगा तो वो मैच फिनिश कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमारा बॉलिंग यूनिट नाकाम हो रहा है। पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है। अगर बड़े इवेंट के लिए सोचना है तो इस टीम को वक्त देना होगा। और अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स की तकरीबात। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के नाज़िमुल उमूर समेत 230 पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप की बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग की दरगाह पर हाज़िरी। नाज़िमुल उमूर एजाज़ खान ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। पाकिस्तानी ज़ायरीन 21 जनवरी तक अजमेर शरीफ के दौरे पर हैं।